छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक। और लगभग ग्रुप में ये सारे पेजेस हैं और इस पेज को मैं हल्के से आपको एक रिवाइज करता चलता हूँ। और कुछ पुराने आप वीडियोस हैं उसको भी आप देख ही लेते हैं, तो मिला के देखा जाए, बढ़िया ऑनलाइन स्टडी हो जाए। परमाणु संरचना, ये तीसरा पेपर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसमें पहले 18 शुरू करते हैं। 1803 में डाल्टन साहब थे। इन्होंने प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है जिसे परमाणु एटम कहते हैं, ये इन्होंने कहा। लेकिन इसके लिए कोई रासायनिक भौतिक ऐसा कुछ ज्ञान था नहीं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझा जा सका। और त्रिज्या इसकी देखी गई कि परमाणु की -10 त्रिज्या है। और फिर उसके बाद बोहर साहब, टॉमसन साहब आए 1904 में, और उन्होंने कहा कि जो है परमाणु जो है 10 घाते -3 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जैसे लगता है तरबूजे में बीज। जैसे ये देखिए, ये आपका टॉमसन मॉडल, इस तरह से आप उन्होंने चित्र बना के दिखाया। लेकिन इसको भी कोई नहीं माना। फिर रदरफोर्ड ने जो है इस पर व्याख्या की, और 1911 में इन्होंने अल्फ़ा कणों को लिया और इस तरह से परमाणु पे इसका अल्फ़ा कणों का बौछार किया और देखा कि कुछ सीधे निकल जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, कुछ सीधे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने परिकल्पना की कि इनका जो मॉडल है आप ये देख ही रहे हैं। इन्होंने परिकल्पना भी कर ली कि परमाणु में जो है रास्ता होता है अल्फ़ा, चूँकि धन आवेशित कण है इसलिए ये इसमें निकल भी जाता है और धन को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी परिकल्पना में नाभिक के आकार का संकलन किया और उन्होंने बताया कि ये आपका रदरफोर्ड मॉडल देखिए कि बीच में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करते हैं। लेकिन ये पहली कक्षा दूसरी कक्षाओं के बारे में कुछ नहीं बता पाए, यही इनका दोष रहा। और आपसे पूछता भी है रदरफोर्ड मॉडल का सिद्धांत बताएं और इसका दोष बताएं, तो दोष यही था कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनकी कोई कक्षा वगैरह है कि नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन प्लस में कब तक घूमते रहेंगे, आराम से गिर भी सकते हैं। तो गिरने के लिए इन्होंने बताया कि बाल्टी में पानी लेके आप घुमाते हैं, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी नहीं गिरता है उसी तरह से इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं गिरेगा। तो ये चीज़ों को भी लोगों ने नहीं माना। लेकिन फिर बोहर साहब आए, उन्होंने अगला आए, नील बोहर नाम इनका था 1903 में, और इन्होंने एकदम सटीक परिभाषा दी और ये इन्होंने परमाणु को इस तरह से दिखाया कि बीच में जो है एक नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके 2n², देखिए यहाँ मैंने एक फार्मूला लिखा है 2n²। 2n² का मतलब n कक्षा की संख्या। तो पहली कक्षा अगर है तो पहली कक्षा में n बराबर 1 होगा और दूसरी कक्षा में, और हर कक्षा की अपनी एक ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा के साथ ही वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके अंदर। 2 के बाद 8, 8 के बाद n बराबर 3 रख के आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 2n² में उन्होंने एक परिभाषा दी और ये भी कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि उनकी अपनी कक्षा होती है और उस कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के साथ उसमें रहता है। जैसे क्लास 6 का बच्चा 6 में रहेगा, 7 का बच्चा 7 में रहेगा, जंप नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ये उन्होंने अपना, बोहर साहब ने अपनी बात को रखा। और इसमें कुछ हमने आपको, और रिडबर्ग नियतांक आपसे पूछता है अक्सर कि रिडबर्ग नियतांक क्या है, इसको आप एक तरह से याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। और आगे बढ़ते हैं तो वायर और स्विच के बारे में मैंने आपको पेज दिए हैं। तो इसमें भी अक्सर यही पूछता है कि तार या वायर के प्रकार क्या हैं। तो कई तरह के तार होते हैं। नंगा तांबे का तार होता है और जीआई तार होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई को बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इस तरह से ये कई तरह के तार हैं। फ्यूज़ तार होता है, यूरेका तार होता है, नाइक्रोम तार होता है। तो तार के प्रकार के बारे में भी आप जानते रहें। और तारों में विद्युत वहन की क्षमता जो होती है सामान्य ताप पर प्रायः 40 डिग्री पर ही अधिकतम मान हम लोग रखते हैं और वहन की क्षमता। और फ्यूजिंग वायर जो आप लेते हैं वो धारा का सबसे न्यूनतम मान जिस पर कि तार पिघलकर टूट जाए, फ्यूजिंग धारा मान कहलाता है। मतलब किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह मान
वह न्यूनतम मान जिस पर कि तार पिघल कर टूट जाए तो फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान कहलाता है। तो ये फ्यूजिंग वायर टिन और सीसा से तैयार की जाती है और इसको लगाया जाता है। और फिर केबल के बारे में देखें तो वोल्टेज के हिसाब से आप केबल का वर्गीकरण कर सकते हैं कि लो वोल्टेज का केबल हो और मीडियम और फिर हाई और फिर एक्स्ट्रा हाई। आप ये तार पे आप देखे होंगे लो वोल्टेज में आपका 220 वोल्ट तक चलता है और मीडियम में 650 वोल्ट तक, ये इम्पोर्टेंट है आपका। और उच्च वोल्ट में आप 22 किलो देखते होंगे, 22 किलो वोल्ट तक आपके ऊपर से लाइट जाती है। और हाई वोल्टेज भी आप देखते होंगे 22 किलो वोल्ट मतलब 22,000 वोल्ट से ले 22 किलो वोल्ट तक से अधिक वोल्टेज अगर आप जाएं जैसे कि 33 किलो वोल्ट तक, तो उसके लिए उच्च केबल हो जाती है। तो ये और केबल्स में अपनाई जाने वाली सावधानियाँ, उसमें इंसुलेशन उतारना, केबल को कनेक्टर में कसना और कंड्यूट का सही चयन करना, केबल को जहाँ मोड़ाई आ रही है उसको सही मोड़ देना और ग्रीस का प्रयोग करना। 2 प्रकार के केबल को जोड़ जहाँ संभव हो उच्च ताप से बचाव रखना। केबल के प्रकार भी आपसे पूछता है, VIR केबल, PVC केबल और फ्लेक्सिबल केबल और आर्मर्ड केबल, ये आपसे पूछता है। इसका पेज भी मैंने आपको दिया है। और उसके बाद हम स्विच आपसे पूछता है, कई तरह के स्विच तो आप ऑन ऑफ स्विच तो आप देख ही रहे हैं, कुछ पुल होते हैं कुछ तो सरफेस स्विच आप ये आपके घर में लगा होगा, इसे सरफेस स्विच कहते हैं। इसमें एक ही पोल होता है, ऑन ऑफ कर देते हैं इससे। ये 3 फेज का देखिए बना हुआ, एक न्यूट्रल है और एक इस तरह से इसको जोड़ा भी जाता है, सरफेस पुल है। और उसके बाद 2 पुल का आपका स्टार्टर में भी आप देखते होंगे एक छोटे छोटे स्टार्टर लगे होते हैं। 2 पोल आयरन क्लैड स्विच कहते हैं इसे। और 3 पोल का आयरन क्लैड स्विच जो है ये पैनल्स में रहता है, पैनल आप देखेंगे तो। और उसके बाद संरचना के आधार पे स्विचों का जो है प्रकार भी पूछ सकता है। तो ग्रिड स्विच है आपके, प्लस स्विच है और टॉगिंग स्विच है, स्लाइड स्विच हैं। इनके फिगर्स भी हमने आपको पेज पे दे रखे हैं। और रोटरी स्विच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रोटरी स्विच किसी के अंदर रोटरिंग नॉब की तरह, रोटरी स्विच देखिए ये रहता है, आप फैन में लगा रहता है, ये पंखों में अक्सर रेगुलेट करता है। तो 4 पोल का भी होता है, 2 पोल का पंखा हाई लो हो जाए। और MCB का भी प्रयोग किया जाता है आजकल घरों में, तो इसका भी मिनी सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं। ये एक पोल एक पथ वाला विशेष प्रकार का स्विच होता है जो कि इसके अंदर फॉल्ट आती है तो ये पथ को स्वतः ऑफ कर देता है। तो ये आपका, और एक मेन स्विच भी आजकल है, मेन स्विच भी है, 2 या 3 पोल तक एक स्विच होते हैं, ये मेन पोल स्विच भी आपको दिया गया है। और इसमें बस आपसे यही चीज़ें पूछा गया है और क्वेश्चन आंसर में आप देख लीजिएगा। प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का चयन वही आपको हमने बताया है कि प्रतिरोध धारा में मार्ग में उत्पन्न गई बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी विशिष्ट प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोधी पदार्थ कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है आपका जो कि इससे हम प्रतिरोध बनाते हैं और इसको इस तरह से दिखाते भी हैं, प्रतीक चिन्ह है आपका। और इसको बनाने के लिए हम प्रतिरोध में बहुत सी चीज़ें, जैसे यूरेका से भी हम प्रतिरोध बनाते हैं, मैग्नीज से, नाइक्रोम से, टंगस्टन से। और इसकी निर्भरता भी आपको हमने बताई थी कि इसका फार्मूला होता है R=ρL/A। तो मतलब R जो है सीधे लंबाई, तार की लंबाई के समानुपाती होगा और 1/A मतलब तार का क्षेत्रफल उसके विड्थ के समानुपाती होगा। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये चीज़ें आप प्रतिरोध में देख रहे हैं। इसका वर्गीकरण भी आता है कि कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। तो कार्बन एक तत्व है, इसका परमाणु भार 12 के आसपास, परमाणु संख्या 6 है और गलनांक भी इसका अच्छा है, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको ये कार्बन प्रतिरोध जो है हम ज़्यादा यूज करते हैं
तो इस तरह के प्रतिरोध को आपने देखा होगा, सर्किट में लगा रहता है, 1 ओम 2 वाट इसकी वैल्यू होती है, और इसका मान भी कलर कोड से हम निकालना जान जाएंगे। ये आगे हम देखें तो उसके बाद वायर बाउंड होते हैं। ये वायर बाउंड मतलब कि इसके अंदर आप वायर बाउंड इस तरह से आप अगर प्रतिरोध है आपका, तो ये वायर बाउंड कहलाएगा। इसके अंदर पहले से ही सिरेमिक मिट्टी से इसको खूब पैक कर दिया जाता है, और ये 0.01 ओम से 1 मेगा ओम तक रहते हैं। और रिहेस्टेट इसका एक उदाहरण है तीसरा, कि ये फिजिक्स लैब में अभी आप देखेंगे। इसको हम इस मेटेलिक कांटेक्ट से और एडजस्टेबल कांटेक्ट से इसको घुमा के प्रतिरोध का मान बढ़ा घटा सकते हैं। तो रिहेस्टेट का यही काम है, प्रतिरोध को बढ़ा के घटा सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखें आपके, तो कंट्रोल्स हैं, विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स हैं आपका। जैसे कि 3 टाइप रोटरी सिस्टम है, तो ये कंट्रोल्स हैं। उनका कंट्रोल्स भी आपको रेजिस्टेंस के साथ ही देना होगा। और रोटरी स्विच आप इस पेज को भी देखें, और जो है 3 टाइप का कंट्रोल है ये। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कुछ प्रमुख कंट्रोल तो यही हैं, रोटरी है आपका, और ये टैग कंट्रोल, और सिंगल ऑन ऑफ भी हम कंट्रोल यूज़ करते हैं, जिससे कि किसी चीज़ को ऑन ऑफ किया जा सके। ये सिंपल ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल्स है। तो ये कंट्रोल आपको बनाने दिए जाते हैं। और प्रीसेट कंट्रोल होते हैं, जो कि आप इसके अंदर पेचकस से इसको घुमा के बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये प्रीसेट अक्सर लगा रहता है सर्किटों में। तो ये इसमें रेजिस्टेंस के मान को वेरिएबल करता है। मतलब एक वेरिएबल क्या, मतलब एक लिमिट में रखता है। मतलब आप 10 से 50 का प्रीसेट कंट्रोल लगा हुआ है, जैसा भी है। और जो है इसमें हम अगर आगे देखें तो कलर कोड आपका आ जाता है, इसका हमने आपको दिया हुआ है। और इसको आप याद रखने के लिए देखिए, इसका पहला रखिए अक्षर पकड़िए, ब्लैक भूरा आप है ये आपके पास। याद रखने के लिए BB ROY राय एक नाम बन जाता है। BB राय हैज़ गॉट ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड वाइफ। यहाँ तक आप चाहें तो बड़े आराम से इसी लाइन को लिख के याद कर सकते हैं। BB राय हैज़ गॉट वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो पहला अंक आपका आराम से याद हो जाएगा, और फिर दूसरा अंक भी याद हो जाएगा। वो दूसरा अंक और तीसरा अंक गुणक का होता है, और चौथा अंक सहनशीलता का होता है, मतलब कि टॉलरेंस का। मतलब उसके अंदर कम ज़्यादा 10% या 2% प्लस माइनस हो सकता है, जिसके लिए सुनहरा और सिल्वर बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए किसी का पहला रंग 5 है, दूसरा रंग भूरा है, तीसरा रंग लाल है, तो तीसरा रंग गुणक में हो जाएगा, तो तीसरा 100 से गुणा होगा। हरा का 5 है BB राय वाले फार्मूले से, भूरा का 1 हो गया, तो 51 × 100 ये करके हम इसको लिख सकते हैं 5.1 किलो वोल्ट। इस तरह से हम बाएं से दाएं इसमें पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से कलर का मान निकाल लेते हैं कि उसका। अगर मान लीजिए सहनशीलता है, तो टॉलरेंस अगर चौथा कलर दिया हुआ, जैसे मान लीजिए इसी में लेते हैं चांदी दिया हो, तो चांदी का 10%, तो 10% इसका आगे प्लस माइनस 10% लिख देंगे। तो ये इसकी सहनशीलता हो जाएगी। 10% ज़्यादा भी सह सकता है, 10% कम भी सह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले चैप्टर में, तो कॉइल और इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस को आप समझिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, मैं दूसरे वीडियो में कवर कर लेता हूँ इसको। मेनी थैंक्स।